म्यांमार के मांडले में भारी नुकसान की खबर भी सामने आ रही है। ऐतिहासिक मांडले पैलेस को भी बताया जा रहा है कि नुकसान पहुंचा है। और उमा हमारे साथ बने हुए हैं। उमा, आप टर्की होकर आए थे, आपने देखा था कितना भयावह मंजर वहां पर रहा था। एक बहुत बड़ी चुनौती अब जहां जहां इसका असर हुआ है भूकंप का, चाहे हम बात करें बैंकॉक की, थाईलैंड की बात करें, चाहे हम म्यांमार की बात करें, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अब छन छन के जो खबरें बाहर आ रही है, भारी नुकसान की खबरें भी मिल रही हैं अब। जी बिल्कुल। और एक जानकारी हम अपने दर्शकों को और दे दें कि जो एपिसेंटर है वो बैंकॉक से 1400 किलोमीटर दूर है, तो इस पे हम बात करेंगे। लेकिन जो आपने मांडले का जिक्र किया, वहां से नुकसान की जो शुरुआती जानकारी वो आनी शुरू हो गई है। और ऐतिहासिक जो मांडले पैलेस है उसको भी नुकसान पहुंचा है। वहां पे एक ब्रिज है, वो भी पूरी तरह से टूट गया है, जो कि एपिसेंटर है शांगिंग, जहां से 16 किलोमीटर दूर ये एपिसेंटर है इस भूकंप का। तो ये तमाम जानकारी तो निकलकर सामने आनी शुरू हुई है। और जहां तक इस तरह के भूकंप के बाद तबाही की बात है, तो बहुत ज्यादा तबाही मचाती है इस तरह की भूकंप। आपने जिक्र किया टर्की के भूकंप का, जिसमें शुरुआती जानकारी तो कुछ 100 लोगों के उसका शिकार होने की आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो आंकड़ा बढ़ता गया और 50-60 हजार का आंकड़ा जो है वो ऐसे पार कर गया, जो वहां पर जो गाजियान्टेप, जो कि उस समय एपिसेंटर था, तो वहां तक गया था। और कई दिनों तक इस तरह के भूकंप के बाद जो है वो मलबों को हटाने की जो कोशिश, जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और जो लोग दबे होते हैं, फंसे होते हैं, कई तो उनमें से कई दिनों के बाद भी जिंदा निकल कर आते हैं, लेकिन कई जो है इस तरह के भूकंप में उनके जान का नुकसान हो जाता है। तो हम एक बार फिर ये बता दें कि जो दृश्य हम दिखा रहे हैं लगातार ये बैंकॉक से आ रही है, और यहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के गिरने की ये तस्वीर है। कितने इलाके में कहां इस तरह का नुकसान हुआ है वो जानकारी समय के साथ निकलकर सामने आएगी। जैसे जैसे राहत और बचाव की टीम अलग अलग इलाकों में पहुंचेगी, सरकार भी जायजा जो है वो ले रही है और तमाम जगहों से जो सूचनाएं हैं वो हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ऐसे समय में जो संचार के उपकरण है और संचार का जो तौर तरीका है वो भी छिन्न भिन्न हो जाता है। तो ऐसे में वहां पे राहत और बचाव काम पहुंचाना जो है काफी चुनौती भरा होता है। लेकिन अब इंतजार थोड़ा सा ये कि आखिरकार कितना ज्यादा नुकसान लेकर ये आया है भूकंप। बिल्कुल उमा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लगातार ये देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी कि किस तरह से म्यांमार में ये जो है एपिसेंटर रहा और भूकंप 7.7 तीव्रता का महसूस किया गया। इसके अलावा साथ ही साथ आपको बता दें कि बैंकॉक में भी जो है कुछ लोगों के लापता होने की खबर आ रही है, वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है, कुछ लोग फंसे भी हुए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंग जो है भरभरा कर गिरी है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग थी और ये बैंकॉक की तस्वीरें थी उस बिल्डिंग की। और ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये भी बैंकॉक की ही है। यहाँ पर जब भूकंप आया तो जो ऊपर स्विमिंग पूल रूफटॉप पर बना हुआ था, किस तरह से वो पूरा पानी छलक के नीचे आया। ज़बरदस्त ये झटके महसूस लोगों ने वहां पर किए। और जैसे ही ये झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से दहशत के मारे निकल आए और अब धीरे धीरे नुकसान की भी खबर